जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सारी मूर्तियों ने जिन्वू को मार दिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है जिन्वू अपने बेड से उठता है। वह हॉस्पिटल में होता है। सबसे पहले वो अपने पैरों को देखता है क्योंकि उसका पैर उस दिन कट गया होता है। वह अपने हाथ को देखता है और बोलता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था। तभी दो लोग कमरे के अंदर आते हैं। वे लोग अपना आईडी दिखाते हैं और बोलते हैं, हम लोग हंटर एसोसिएशन से हैं। तभी जिन्वू बाकी लोगों के बारे में पूछता है। वे लोग बताते हैं कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो रिटायर होने वाले हैं और जूही को सदमा लगा है। वे लोग जिन्वू को बताते हैं, तुम उस दिन डंजन में पड़े हुए मिले थे और तुम्हारे कपड़े खून से भीगे हुए थे। वे लोग जिन्वू से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ताकत महसूस हो रही है? तभी वे लोग एक मानामीटर लाते हैं और जिन्वू को इसके ऊपर हाथ रखने के लिए कहते हैं। जिन्वू इस पर हाथ रखता है। तभी एक सिग्नल आता है, इसका स्कोर 10 होता है। तभी जिन्वू पूछता है, क्या हुआ? वे लोग बोलते हैं, तुम्हारे पास थोड़ा भी पावर नहीं है, तुम एक मामूली इंसान हो। यह सुनकर जिन्वू लेट जाता है। तभी जिन्वू को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। जिन्वू को ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी बहन दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और वो डांटते हुए बोलती है, तुम संभल कर क्यों नहीं रहते हो? हर बात तुम्हें चोट लग जाती है और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। उसकी बहन जाने के बाद वो चैन की सांस लेता है और नोटिफिकेशन को देखने लगता है। उसकी अच्छी हेल्थ के लिए उसे मिशन मिला होता है। अगर मिशन पूरा नहीं होता है तो उसे पनिश किया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वह एक लड़की को बोल रहा होता है, तुम्हें नए हंटर्स का इंस्ट्रक्टर बनना होगा, तुम्हें उनको सिखाना पड़ेगा। तभी रात में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। उसने अपना गोल कंप्लीट नहीं किया था, उसे पनिश किया जाने वाला था। अचानक वो रेगिस्तान में पहुंच गया। उसके पीछे से एक बड़ा सा कीड़ा आ गया जो जिन्वू को खाने के लिए आ रहा था। हॉस्पिटल की नर्स जिन्वू के कमरे में आती है। नर्स देखती है कि जिन्वू कहीं चला गया है। अब जिन्वू को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में खाली पांव भाग रहा होता है और एक बड़ा सा कीड़ा उसका पीछा कर रहा होता है। वो भागते भागते बहुत थक जाता है और हॉस्पिटल के नर्स चारों ओर उसे ढूंढ रही होती है। वो अपने सिस्टम को खोलता है और देखता है उसका पनिशमेंट थोड़ा सा बचा होता है। तभी उसका पनिशमेंट कंप्लीट हो जाता है और वो हॉस्पिटल आ जाता है। वह पसीने से पूरा भीग गया था क्योंकि वो लगातार 4 घंटे से दौड़ रहा था। तभी नर्स आकर उसे बेड पर सुला देती है। तभी सीन कट होता है और हमें जूही को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसे पता चलता है कि जिन्वू को होश आ गया है। जूही उससे मिलने के लिए तभी हॉस्पिटल आ गई। जूही ने हॉस्पिटल की खिड़की से देखा जिन्वू हॉस्पिटल के गार्डन में रनिंग कर रहा था। रनिंग पूरा होने के बाद वो बैठ गया। उसने आज सभी मिशन को पूरा कर लिया था। मिशन पूरा करने के बाद उसे अच्छा फील होता था। उसे कुछ पॉइंट्स मिलते थे जिससे वो अपना ताकत को बढ़ा सकता था। यह सब सोचकर वो हंसने लगा और बोला, यह तो बिल्कुल एक गेम की तरह है। यह बात उसने अनजाने में जोर से बोल दी थी। तभी सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। वो अपने बेड में फल खा रहा होता है। उसे एक मिस्ट्री बॉक्स मिलता है। वह मिस्ट्री बॉक्स को खोलता है। उस मिस्ट्री बॉक्स में उसे एक चाबी मिलता है जो एक डंजन का होता है। फिर वो अपना ताकत बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद वो ताकत को टेस्ट करता है। वो एक सेब को जोर से दबाता है। उसके ताकत से सेब चिथरे चिथरे हो जाते हैं। फिर वो चाबी लेकर डंजन की ओर चल देता है। वो डंजन की गेट को खोलता है और अंदर जाने लगता है। वो अपना हथियार निकाल के आगे बढ़ता है और वो देखता है सामने 3 गॉबलिन्स थे। फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है और सोचने लगता है कैसे एक गॉबलिन्स ने उसके पेट पर छुरा भोंक दिया था। वो गॉबलिन्स उस पर हमला करने के लिए आता है और जिन्वू पर वार करने लगता है। जिन्वू उसके सभी हमले से बच जा रहा था। तभी जिन्वू एक गॉबलिन्स को मार देता है। वो सभी गॉबलिन्स को मारते जा रहा था। सभी गॉबलिन्स मर जाते हैं और वो थोड़ी चैन की सांस लेता है। तभी अचानक पीछे से एक भेड़िया आ गया। वो भेड़िया बहुत खतरनाक लग रहा था। उसके मुंह पर लोहे के दांत लगे हुए थे। तभी जिन्वू डर कर सोचा, यह भेड़िया तो पिछले वाले दानव से बहुत खतरनाक है। वो भेड़िया जिन्वू की ओर बहुत तेजी से आ रहा था। डर के मारे जिन्वू का पैर कांप रहा था। जिन्वू हिल भी नहीं पा रहा था और भेड़िया जिन्वू पर एक वार करता है जिससे जिन्वू के गाल पर एक खरोच आ जाती है और गाल से खून निकलने लगता है। जिन्वू इस हमले से जैसे तैसे बच गया था। अब भेड़िया फिर से मुड़ा और उसकी ओर आने लगा। वह बहुत तेजी से आकर जिन्वू के ऊपर छलांग मार दिया और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।